जगत के सुगम
हर काम हो गया तेरा तू बोल राधे राधे।
मेरे प्यारे समस्त श्रोताओं, कृष्ण का स्वरूप है। जब दुखों ने आकर के घेरा चारों तरफ से, तो जीव को परमात्मा की शरण ले लेना चाहिए। पर अज्ञानवश वह जीव जब भटकता रहता है, उसे केवल एक भाव आता है कि भगवान कुछ कहीं नहीं है। इसी में जब अज्ञान घेर लेता है, अरे प्यारे, परमात्मा हमसे दूर है कहां? ना हम उससे दूर हो सकते हैं, ना वो हमसे दूर हो सकता है। अरे भाई, अपनी परछाई भला कभी अपने से अलग हो सकती है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रसी। ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। भगवान सदैव हमारे पास में है। हमें देखने का नजरिया होना चाहिए। भगवान हमारे ऊपर कैसी कृपा करता है, हमें अनुभव करने की नजरिया होनी चाहिए। एक कोई महात्मा थे, भगवान के बड़े ही परम भक्त थे। जो कुछ करते थे, जो कुछ कहते थे, तो बस यही कहते थे कि राम जी की इच्छा। एक दिन उनके गांव में भयंकर बाढ़ आई, तूफान आ गया, घर उनका डूबने लगा। उनका घर डूबने लगा। लोगों ने आके कहा कि अरे बाबा भाग जाओ, नहीं मर जाओगे डूब के। और महात्मा जी बोले कुछ भी हो जाए, मेरे राम जी मुझे बचाने आएंगे। एक मूर्खता ये भी है, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। भगवान को इतना तकलीफ मत दो। फिर भी भगवान ने याद किया उसे, ऐसा नहीं है। उसकी मड़ई बह गई, वो भी डूबने लगा। अचानक एक नाव वाला आया। नाव वाला ने कहा कि बाबा मेरी नाव में बैठ जाओ। पर उस मूर्ख ने कहा नहीं, मैं नाव में नहीं बैठूंगा, भगवान मुझे बचाने आएगा। हेलीकॉप्टर वाला एक आया, बोला पकड़े रस्सी चले आओ। बोले बिल्कुल नहीं, भगवान मुझे बचाने आएगा। डूब के मर गया। भगवान के धाम पहुंच गया, वहां भगवान को भला बुरा कहने लगा कि मैंने जिंदगी भर भजन किया, पूजन किया, और आपने मुझे क्या सिला दिया? आपने मुझे बचाने का भी जतन नहीं किया। मेरे दोस्तों, भगवान हर पल मेरी रक्षा करता है, हर पल मेरी बात मानता है। बस हमें देखने का नजरिया आना चाहिए। भगवान ने कहा अरे मूर्ख, मैंने तुझे बचाने का कितना नहीं प्रयास किया। मैंने नाव भेजा, हेलीकॉप्टर भेजा, पर तुमने स्वयं प्रयास नहीं किया। जानते हो, भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करना स्वयं जानता हो। जो अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकता है, तो भगवान उसकी मदद नहीं करता। भगवान की वाणी बड़ी सुंदर है। पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। कोश का दोष देता मुझे है सदा, मुझको वहन दिया, मुझको वहन दिया। श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया। शांति तुझ पे न आए तो मैं क्या करूं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ,
कर्ण यह पाप संकेत करता हूं मैं। लिप्त विषयों में हो सीख मेरी भला, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छी बुरी की तुझी हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी अरे। किंतु तू मंदभागी सुधा छोड़ कर, घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं। फूल फल शाक मेवा विदग्धादि सब, मधुर आहार मैंने तुझे दे दिया। तो तमाकू अमल मध्य मांसा दिखा, रोग तन पे लगाए तो मैं क्या करूं। जो सरल सुख मनोरम सुदृश्यों भरा, विश्व सुंदर प्रकाशार्थ मैंने दिया। अपनी करतूत से स्वर्ग पाता वरन, अपनी करतूत से स्वर्ग पाता वरन। नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूं तेरे सदा मैं अरे, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। वो सदैव मेरे पास है। अब हमारी अज्ञानता है कि हम उसे जान ना सके, हम उसे देख ना सके। ये हमारी मूर्खता है, हमारी अज्ञानता है। वह परमात्मा तो हमारे से निकट सदैव है और सदैव था, सदैव रहेगा। अतः समस्त मानव समाज को जीवन में ये धारणा रख लेनी चाहिए कि भगवान सदैव है, सदैव था और सदैव रहेगा। क्योंकि हम नहीं रहेंगे, बीज नहीं रहेगा, पर बीज की शक्ति तो सदैव रहती है। इसलिए वह परमात्मा जिसने जगत को बनाया, वह संसार में विद्यमान है। ऐसे परमात्मा को बारंबार प्रणाम है। बोले बांके बिहारी सरकार की। आइए अब श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। सतां प्रसंगान मम वीर संविदो, भवन्ति यत्कर्ण रसायन कथा। तज्जोषयादा स्वपवर्गवर्मणि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। महाराज श्री परीक्षित ने निवेदन किया श्री सुखदेव जी से। बोले गुरु जी, दुनिया में भक्त कितने प्रकार के होते हैं? सुखदेव जी महाराज ने कहा 3 प्रकार के। कौन कौन? एक भक्त होता है साधारण। साधारण वो होते हैं जो भगवान को भगवान की मूर्तियों में ही देखते हैं, उसके अलावा और कहीं उनको दिखाई नहीं देता। वो साधारण कहलाते हैं। अब जैसे बढ़िया सवेरे सवेरे मंदिर में नहला रहे हैं भगवान को, माला जप रहे हैं, अचानक एक कुत्ता घुस गया तो थाई डंडा मार दी तो टांगे टूट गया। भगवान ही भर की मूर्ति को साधारण होते हैं कि निज प्रभु में देखहि जगत,
निज प्रभु मैं देखहि जगत ये राम में सब जग जानी, ये राम में सब जग जानी, ये राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, ये राम में सब जग जानी, ये राम में सब जग जानी। जो सारे संसार में उस परमात्मा का दर्शन करे वह उत्तम कोटि का भक्त माना जाता है। अब इसमें स्वयं अनुभव करना आवश्यक है कि हम किस कोटि के हैं, प्रथम है कि मध्यम है कि उत्तम है। महाराज श्री सुखदेव जी ने 3 प्रकार के भक्तों के बारे में बताकर अब महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित की थोड़ी प्रशंसा करते हैं। और प्रशंसा कैसे? भाई देखो, वक्ता वही है श्रेष्ठ जो अपने श्रोता की बार बार प्रशंसा करे, श्रोता को निरंतर अपने से भी श्रेष्ठ समझने का प्रयास करे, वही वक्ता है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का बड़ा सम्मान किया। बोले धन्य हो राजा, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुम्हारा जीवन धन्य है। तुमने ऐसे देश में जन्म लिया है जिस देश में भगवान भी तरसता है कि मैं इस देश में जाकर ऐसी भूमि का दर्शन करूं। और जिस भूमि का नाम है भारत भूमि, जानते हो भारत भूमि ही एक ऐसी भूमि है जहां भगवान के अनेकों अवतार हुए हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सरस्वती, कावेरी ऐसी पवित्र गंगा नदियां बह रही हैं। भारत जैसे श्रेष्ठ स्थान में भगवान की कथाएं रोज सुनने को मिलती है। भारत है योग भूमि, बाकी सब भोग भूमि कहा गया है। कुछ समय पहले हमारे चतुर्वेदी जी जो आर्गन बजा रहे हैं, एक बड़ा सुंदर बात बोले थे, हमें बहुत दिमाग में बैठ गया कि विदेश से लोग आते हैं भारत क्यों? भारत का दर्शन करने। जो चीज हमारे भारत में है वह विदेश में नहीं है। विदेश में तो केवल मर्यादा भी नहीं है, वहां तो भोग है मात्र। लेकिन हमारा भारत देश धन्य है। आइए हम आप भी भारत देश का थोड़ा गुणगान कर लेते हैं। जह डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जह डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो चहल सी मुनि जपती हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है, एक राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जब सूरज सबसे पहले आकर डाली अपना डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।
तपस्या को अमृत पिलवाए, कोई अमृत पिलवाए। कहीं पिए फल फूल मुकाए, केसर कहीं बिखेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेली। हरिओ हरिओ हरिओ। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेली। कहीं दिवाली की जगमग है, होली की कहीं मेली, होली की कहीं मेले। जहरा के रंगी और हंसी खुशी का चारों ओर घेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जह डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ओ भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए महाराज श्री सुखदेव जी, उन्हें देवताओं का अध्यक्ष बना दिया गया, जिसको कहते हैं प्रजापति। जैसे आज समाज में सरपंच लोग होते हैं ना, जब तक वोट नहीं पाए रहते हैं तो दंडवत दंडोष्मी, और जहां वोट पा जाते हैं ना तो 5 साल के भूल जाते हैं। फिर तो उन्हें लगता है कि हम ही इस धरती के भगवान बन गए। ऐसे ही दक्ष को अभिमान हो गया, और जब अभिमान होता है तो बड़ों का अपमान होने लगता है। अब एक कोई तुच्छ प्राणी साधारण सा चुनाव जीत जाए और भरी सभा में व्यासपीठ पर आए और ये आशा करे कि भागवत व्यास जी जो हैं तो मंच से उठ के उनका आदर करें। ये कितनी बड़ी मूर्खता। यही हाल उसकी हुई दक्ष की। भगवान शंकर जी सभा में बैठे थे, ऋषियों का समुदाय एकत्रित था। भगवान शंकर जी और ऋषिगण कुछ भगवत चर्चाएं कर रहे थे आपस में कि दक्ष प्रजापति पहुंच गए। तो भाई देखो, एक कोई साधारण नेता पहुंच जाए, उठ के खड़ा हो जाओ, मन में भरे खूब गारी बको, बड़ा खुश होगा। ऐसे हाल हुई, देवता लोग तो उठ के खड़े हो गए और मन में बल्कि कहा लगे कि कहां से चंचल आ गया, बड़ा पापी है। भगवान शंकर जी तो बिल्कुल डोले नहीं, शांत बैठे रहे। जब शांत बैठे रहे तो और कुछ नहीं देखा, बस ये देखा कि ये शंकर मुझे देख के खड़ा क्यों नहीं हुआ। इसी में चिढ़ गए, कहने लगा, ए देवताओं सुनो, जानते हो यदि सभा में कोई एक असभ्य व्यक्ति आके बैठ जाए ना तो मान के चलो सभा खंडित हो जाती है, सभा विकृत हो जाती है। असभ्य व्यक्ति यदि आ जाए, अब लोग देखने लगे भाई असभ्य कौन है। दक्षिण का दिखाई नहीं दे रहा, ये जो शंकर है, अरे देखो ना, प्रेतावासेषु घोरेषु, प्रेत भूत प्रेतों को लपटाए रहता है।
चिता की राख लपेट करके अपवित्र कुलांगार। अरे मैं तो बड़ा मूर्ख था कि मैंने अपनी बेटी सती को इसके साथ विवाह दिया। मैंने घोर अन्याय किया। मैं इस शंकर को श्राप दूंगा। देवता लोग नहीं रुकिए, थोड़ा शांति धारण करिए, काहे क्यों गर्म हो रहे हो। अब एक बात और ध्यान रखो, कोई व्यक्ति समाज में यदि गर्म हो जाए और दूसरा कहने लगे कि भैया थोड़ा शांत हो जाओ, तो वो और गर्म होगा। देवता बोले कि शांत रहिए थोड़ी महाराज, और गर्म बोले नहीं नहीं शांत नहीं होगा, ये मुझे जानता क्या है, मैं इसे श्राप दे देता हूं, आज के बाद इसको यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। भगवान शंकर जी के मुख्य पार्षद नंदी बैठे थे, उठ के खड़े हुए, जब से आया है तो बड़े बड़े कर रहा है, मूर्ख कहीं का, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तेरा मुंह बकरे का हो जाए। और जानते हो, जो भगवान की निंदा करने वाले होते हैं, संतों की निंदा करने वाले होते हैं, उनका चेहरा भले ही इंसान का है, लेकिन दिखने में वो हत्यारे जैसे नजर आने लगते हैं। जो पाप कर्म निरंतर करते हैं, उनका चेहरा बता देता है कि जघन्य अपराधी है। सापी सापा हुआ, भगवान शंकर जी अपने धाम को चले गए, नंदी को लेकर के चलो यहां से। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी सती जी के साथ में विराजमान थे। एक दिन महारानी श्री सती जी हाथ जोड़ करके बोली, महाराज मुझे आप कुछ सुनाइए, भगवान की चर्चाएं। भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, कथा सुनाने लगे। अब एक बात बताओ, यदि कोई वक्ता कथा सुना रहा है और श्रोता अपने बाप को देखे तो क्या अच्छा लगेगा? यही हाल हुआ यहाँ। सती जी कथा सुन रही, हाथ जोड़ के शंकर जी कथा सुना रहे, लेकिन देखते ही देखते हुआ क्यों, आकाश मार्ग में कुछ विमानें जा रही थी, और वो कहां, राजा दक्ष का क्रोध भी शांत नहीं हुआ था। उसका क्रोध शांत नहीं है। तो देखो, जब व्यक्ति का क्रोध शांत नहीं होता है तो क्या करता है, घर में कुछ छोटी मोटी पार्टी करता है, और पार्टी करके जिससे विरोध रहेगा उसे निमंत्रण नहीं देगा, मतलब एहसास दिलाएगा कि मैं तेरे से कम नहीं हूं। यही किया दक्ष भी, निमंत्रण नहीं दिया, बाकी लोगों को निमंत्रण दिया, तो सारे देवता आकाश मार्ग से जा रहे हैं। तो सती जी कथा सुन रही हैं, भगवान शंकर जी कथा सुनाते हुए मस्त हैं। सुनाते सुनाते अचानक सती जी, भगवान शंकर जैसे भी भोर हुए कथा में, वैसे सती जी बोली, ए महाराज, ये आकाश में ये विमान कहाँ जा रही है? भगवान शंकर जी सोचे कि मैं इनको कथा सुना रहा हूँ, ये हवाई जहाज दिख रही है। भगवान शंकर जी बोले, तुम्हारे बाप के जा रही है। बोलो राधे राधे। बाबा को तो जा रही है, दक्ष ने निमंत्रण दिया था। अब कहने का नजरिया उनका अलग था। सती जी बोली, मतलब क्या? मैंने बता दिया, तुम्हारे बाप के यहाँ जा रही हैं, तुम्हारा बाप जो है यज्ञ कर रहा है, और मुझे और नीचा दिखाने के लिए मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। ओ ये बात है। तो कारण क्या है महाराज कि आपको निमंत्रण नहीं दिए? भगवान शंकर जी ने सब वृत्तांत बता दिया कि उनको प्रजापति का अधिकार मिला, हमने उनका सम्मान नहीं किया, तो हमें श्राप दे दिए हैं, इसी कारण सबसे विरोध करते हैं, तो हम हमारे कारण भी तुमको भी भुला दिए हैं। और देवी जी एक बात याद रखना, तुम भी बिना बुलाए जाना नहीं, और यदि गई तो समझ लो तुम्हारा भी अपमान निश्चित। सती जी बोली, क्या बात करते हैं आप? वो मेरे पिता हैं, मैं अपने पिता के यहाँ जा रही हूँ, कहीं दूसरी जगह? भाई अपने पिता के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए व्यक्ति जाना चाहिए, वह निमंत्रण की इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा, ये बात तब सिद्ध होती है जब आपसी प्रेम हो। आपसी प्रेम है तो निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए, हो सकता है वो भूल गया हो।
बिना बुलाए जाना चाहिए। पर यहां तो कंपटीशन भयंकर चल रहा है। सती जी बोली कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी। और एक बात और सिद्ध है, यदि देवियां कहीं मायके को तैयार हो जाएं और कोई बीच में आके रोड़ा पड़ जाए, अरे तब तो मान के चलो महाभारत ही है फिर। मैके भर का नाम ले ले कि मैके जाऊंगा, और कहीं तुम रोक दिए कि नहीं कहीं नहीं जाना है, फिर देख लो। यही हाल हुई भगवान शंकर की। सती जी आग बबूला हो गई, क्यों नहीं जाएंगे आप नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, अपने बाप के ना जाऊंगा, मैं जाऊंगी। भगवान शंकर जी बोले अरे देवी मैं समझा रहा हूं, मत जाओ तुम। क्यों ना जाऊं? तुम मत जाओ तो ना जाओ, मैं तो जाऊंगी। चल दी। भगवान शंकर समाधि लगा के बैठ गए। सती जी आगे गई, मुड़ के देखे कि शायद आ रहे हो, और इधर शंकर जी ध्यान लगाए और एक आंख खोल के देखे कि आ रही है कि नहीं आ रही है। सती आगे जाती हैं, फिर आती हैं, जाती हैं, आती, चल रहे हैं कि नहीं? आप यदि नहीं चलेंगे तो मैं अकेले जाऊंगी। सती जी उठाई अपना डेरा बिस्तर, चल दी। भगवान शंकर जी नंदी को बुलाए, बोले कि जाओ इनको पहुंचा के आओ। नंदी लेकर के गए, लेकिन वहां का तमाशा तो गजब ही। दक्ष ने अपनी पुत्री की ओर देखा भी नहीं। अब एक बात और देखना, यहाँ की बड़ी सुंदर भाव। जब देवियां मायके जाती हैं ना, तो सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? अपनी मां से। बाकी लोग तो नहीं देखेंगे। भौजाइयां तो फिर वैसा है कि ननदों के लिए तो ब्रह्मास्त्र आए। कोई ऐसी भौजाई और ननद होती हैं कि जो कि बहन बहन जैसी। तो बहनें भी किसी की ऐसी खतरनाक होती हैं। सती जी गईं और बहनों ने देखा कि ये बिना बुलाए आई है, बिना न्योता के। तो माता तो बड़े प्रेम से गले लगी और बहनें मजाक उड़ाने लगी। क्या? सादर भले ही मिली एक माता, मिली एक माता, सादर मिली एक माता, सादर भले 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 मिली एक माता। और बहनें भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता। माता तो गले लगा ली, लेकिन बहनें मजाक उड़ाने लगी। अरे बहन सती, बड़ा गड़बड़ है ये वो। अरे पिताजी को ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। हम सबको तो बढ़िया कार्ड दिए हैं, निमंत्रण पहुंचाए हैं, और तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला। अरे राम राम, तू बिना न्योता के आई है,
हे भगवान, और एक दूसरे का मुंह देखती हैं और हंसी उड़ाती हैं। तो सती जी को क्रोध आ गया। सती जी किसी की ओर देखा नहीं, सीधे यज्ञशाला में पहुंची जहां दक्ष बैठा हुआ। सती जी को देखा तो पीठ फेर लिया। सती जी ने आवेश में आकर अट्टहास कर बैठी, हे दक्ष प्रजापति, तुम तो कहने के लिए मेरे पिता हो, लेकिन जो शिव का अनादर करने वाला होता है वह अपना पिता ही क्यों ना हो। जो भगवान का अपमान करने वाला होता है, जो भगवान का आदर नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति समाज से तिरस्कार के योग्य हो जाता है। यदि तिरस्कार न कर सको तो उसके सामने से हट जाओ, ये भी नहीं हो सकता है तो मर जाओ, लेकिन ऐसे व्यक्ति का कभी मुख नहीं देखना चाहिए जो भगवान का विरोधी हो। सती जी ने योगाग्नि के द्वारा अपना शरीर उसी कुंड में भस्म कर दिया। सभा में हाहाकार फैल गया। बाकी जो भगवान शंकर जी के गण थे वे भी युद्ध के लिए तैयार हुए, लेकिन भृगु, पूषा इत्यादि महात्मा अरक्षोहण मंत्र के द्वारा भगवान शिव के पार्षद भूत प्रेतों को भगा दिया। लेकिन अब देखिए यहां मजा, जब कोई समाज में हादसा होता है ना तो उसमें न्यूज वाले दौड़ पड़ते हैं। पहले कोई कैमरा लेके दौड़ पड़ेंगे, कोई कुछ लेकर के दौड़ पड़ते हैं। हमारे नारद जी पुराने जमाने के संवाददाता हैं। दौड़े दौड़े पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? अरे महाराज कुछ पूछो ना, अनर्थ हो गया। अरे नारद क्या हुआ बताओ तो। अरे महाराज कुछ पूछो मत। अब देखो ये जो संवाददाता लोग होते हैं ना, ये थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बातें करते हैं, सीधे सीधे बात नहीं करेंगे। अरे जिसमें सुनो पढ़ो तो थोड़ा क्रोध आए, आवेश आए। तो नारद जी ने कहा महाराज गजब हो गया। अरे क्या हुआ? अरे महाराज वो बेचारी सती, सती क्या हुआ? अरे महाराज सती अपने बाप को मिलने गई थी तो हत्यारा, बताइए, अपने बेटी को गले लगाने के बहाने ढोस दिया यज्ञ कुंड में, तो बेचारी जर के मर गई। अब बताओ, ये नारद जी का खबर जो इतना भगवान शिव जी ने सुना, तत्काल उसी क्षण अपना एक जटा उखाड़े, आरुद्र भागवम तौभीक्षाध्वरम पित्राच देवे कृतहेलने विभो, एक जटा उखाड़ करके भगवान एक वीर को प्रकट कर दिए, जो वीरभद्र के नाम से गर्जना करने लगा। गर्जना करते हुए भगवान शिव से बोला, क्या आदेश है प्रभु? भगवान शिव जी ने कहा, जाओ उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो। वीरभद्र अपनी सेना को लेकर के गया, यज्ञशाला में पहुंचा, सारा यज्ञ तहस नहस कर डाला। वह दक्ष के गर्दन को मरोड़कर बकरे की तरह जैसे उखाड़ लिया जाए यज्ञ कुंड में डाल दिया। पूषा नामक एक ब्राह्मण थे, उनका मारा घूंसा तो सीधे बत्ती सी बाहर हो गई। भृगु जी की दाढ़ी अच्छी लंबी लंबी थी तो पकड़ के उनकी दाढ़ी नोच दिया। एक महात्मा थे बेचारे, जब भगवान शंकर जी को श्राप दे रहा था ना, वो आंखें मटकाई मटकाई कर इशारा कर रहे थे कि और श्राप दे दो। उनकी आंखें निकाल ली वीरभद्र। कोई कनमा हो गए, कोई दांत से हीन हो गए, कोई की दाढ़ी में मूंछ उखाड़ लिए, कोई का कुछ। बाकी जो बचे तो सब भागे भागे नजर आए। देवता बेचारे भय के मारे कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। आइए 2 मिनट आप भी भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करें।
भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को अब पार लगा देना। भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को अब पार लगा देना। है आपके हाथों में, है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को पार लगा देना। भोले मेरी नैया को कुछ ना करो उनके सामने, उनको गरियायु भर दो प्रेम से, उतने में खुश हो जाते हैं। हाँ, पर प्रेम से भगवान प्रसन्न होता है। प्रेम से भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम्। प्रेम से परमात्मा प्रसन्न होता है। भगवान भोलेनाथ गदगद हो गए। कहो देवताओं क्या बात है, कैसे मेरी स्तुति तुम लोगों ने किया, क्या चाहिए? सारे देवताओं ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। बोले महाराज क्या बताऊं, यज्ञ तो विध्वंस हो गया, आप ही जाने महाराज। भगवान भोले भोलेनाथ बोले हमें तो यज्ञ से वंचित कर दिया गया था, अब हम वहां क्या करेंगे जाकर? देवताओं ने कहा महाराज यज्ञ के अंतिम में जो बचेगा सब आप ही का है, आपो का हिस्सा है। आप चलिए महाराज यज्ञ की रक्षा करिए और यज्ञ को पूर्ण करिए। भगवान बोले ठीक है, जब ऐसी बात है तो चलो। भगवान भोलेनाथ की देखिए कृपा। भगवान भोलेनाथ तो क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, एक ही क्षण में खुश, एक ही क्षण में आवेश। यज्ञ की पूर्णाहुति करने के लिए भगवान भोलेनाथ चलते हैं। अब जजमान कहां मिले? जजमान की समस्या है। जजमान का तो सिर आग में जल के स्वाहा हो गया, अब क्या किया जाए? पर देखिए हमारे शिव जी बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं। आज ही कल भर सर्जरी नहीं होती है, सनातन से सर्जरी आई है। भगवान भोलेनाथ ने गण को बोला कि एक काम करो, जाओ कुछ भी जो मिले, जिसका सिर मिले उसी को लेके आओ। तो नंदिन गए बेचारे, सौभाग्यवश जो श्राप दिए थे वही गए बकरे का सिर ढूंढने। अब शंकर जी ने तो कहा था कि जो मिल जाए उसको ले आना, पर उनको तलाश थी बकरे का सिर, कि इसको बकरा ही बनाना है। बकरे का सिर, बच्चा का सिर ले आए, जोड़ दिए। अब जैसे दक्ष प्रजापति उठ के खड़े हुए, उनकी भाषा ही चेंज हो गई। ऐसी भाषा चेंज हुई, पहले तो गाली बकते थे, लेकिन जब चेहरा बदल गया तो गाली के जगह में स्तुति निकलने लगी। यज्ञ पूर्ण हुआ। सामने आकर के भृगु जी महाराज बोले महाराज मेरी दाढ़ी उखाड़ के रख दिए, कुछ कृपा करो महाराज। भगवान भोलेनाथ बोले काम करो, दाढ़ी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, फ्रेंच कट रख लो, थोड़ी सी चार बची थी, बोले इसी को रख लो, इतने में तृप्त रहो। पूछा आए, बोले महाराज मैं क्या करूं, मेरा 32 इंच झाड़ दिए, मैं क्या करूं? बोले कुछ न करो, सतुआ पियो, बढ़िया हो गया, इसी में मस्त रहना। ये किसी तरह पूर्ण हुआ। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन,
जो तुमने प्रश्न किया था कि एक पिता अपने बेटी का दुश्मन कैसे बन गया, तो मैंने तुम्हें बता दिया। कारण यह था कि पद का अभिमान, जिसके जीवन में पद का अभिमान हो जाता है वह एक दिन पदच्युत हो जाता है। पद का अभिमान ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। कारण यही था कि दक्ष अपनी ही नजरों में स्वयं गिर गया और सती वह देह को त्यागा, दूसरा देह मिला, पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई और पुनः भगवान शंकर जी को प्राप्त हो गई। ये प्रसंग हमें बड़ा सुंदर एक सीख देता है कि महारानी श्री सती जी ने अपने शरीर का जब त्याग किया तो उनका एक ही लालसा, उनका एक ही संकल्प, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, परमो संभोनत रहमो कुमारी। उनकी एक ही लालसा थी। प्रसंग हमें सीख देता है कि जिंदगी में रोज सुबह जब सो करके उठो तो एक ही बात मांगो, प्रभु जब जब जन्म हो तो आपके भक्तों के घर में मेरा जन्म हो। यदि हम पत्थर भी बने तो तुम्हारी मूर्ति का आकार बनूं, यदि मैं धूल बनूं तो आपके भक्तों के चरण रज बनूं, मैं जो कुछ बनूं तो भगवान का बनूं। मेरे प्यारे, यदि भगवान के बन के रहोगे तो भगवान होकर के रहोगे, और शैतान बनोगे तो शैतान की जिंदगी कुछ नहीं होती। भगवान को मांगो, भगवान को चाहो, जो कुछ चाहो भगवान से चाहो, सब मिल जाएगा। अब भगवान मिले कैसे? भगवान मिलता है तीन बातों से। तीन बात यदि सदा के लिए जिंदगी में उतर जाए ना तो हमें लगता है कि आपको ना गंगा, ना गया, ना काशी, ना हरिद्वार कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। तीन बात जीवन में उतार लो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता में कहा है कि जिस प्रकार इंसान अपने वस्त्र की सफाई करने के लिए तीन चीज रखता है, पानी, पत्थर और साबुन, ऐसे ही मन की स्वच्छता के लिए, मन की सफाई के लिए यज्ञ दानः तपः कर्मणा त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञ दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप, तीन चीज जिंदगी में यदि आज